नमस्कार साथियों, जो IAS PCS में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए BPSC AADO का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट एक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट कर लीजिए। और आज हम लोग चलने वाले प्रैक्टिस सेट 2 पहले आप लोग जो IAS PCS चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जाइएगा तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए वहाँ पे मिलेगा BPSC AADO एग्जाम 2025 का क्या मिलेगा, आपको टारगेट बैच मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तब कोर्स में जाइएगा। कहाँ पे जाइएगा आप, कोर्स में जाइएगा तो आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, BPSC AADO एग्जाम 2025 टारगेट बैच। तो आप लोग वहाँ पे जाके अगर आप लोग बैकलॉग आप लोग का कोई भी सेशन है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोग इस सेशन को कंप्लीट करके जाइए और आप लोग फुल स्कोर करके आइए एग्जाम हॉल में। तो सेट नंबर 2 की और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कौन सा पेपर देखने वाले हम लोग, तो प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले। कौन सा देखने वाले हैं, पेपर नंबर 3 देखने वाले। चलने से पहले आप अपने सभी दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करना है। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपसे क्या बोला गया है, ये बोला जा रहा है 1 से लेकर 700 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कितना से 17 से पूर्णतः विभाजित है, या मतलब विभाज्य है। देखो बाबू, 1 से 17 के बीच में तो पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर तुम्हारा 17 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तीसरा नंबर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर करते करते जाएगा तो लास्ट में कितना आ जाएगा, तुम्हें भाग करो तो 697 आ जाएगा। ये चीज़ पता चल जाएगा। तुम्हें पूछ रहा है कितना विभाज्य संख्या है। अगर तुम्हें AP और GP का फार्मूला नहीं भी पता है फिर भी निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो इसको क्या करेंगे, 697 में क्या करेंगे, 17 से भाग कर देंगे। 17 चौका 68, मतलब 17 गए 17। तो देखो तुम्हें बिना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए भी तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। निकाल सकता था AN इक्वल टू A प्लस में N-1 इंटू D। तो यहाँ पे देखो AN का वैल्यू कितना है, 697 है। A का वैल्यू कितना है, 17 है। प्लस में N का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, तो तुम्हें N निकालना 1 माइनस इंटू 17। तो यहाँ से निकालेगा N का वैल्यू, फिर भी कितना आएगा तुम्हारा 41 ही आने वाला है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको दोनों तरीका बता दिए ताकि एग्जाम में एक फार्मूला भूल भी जाते हो तो दूसरा से आप सोल्व कर लोगे। चलो, 3 आभाज्य संख्याओं को क्या बोला जा रहा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 323 है। तो देखो बाबू, और अंतिम 2 संख्याओं का क्या बोला रहा है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 221 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। तो देखो तुम्हें ऑप्शन से पहले देखो, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या तुम्हारे पास क्या है, 17 है। ऑप्शन में क्या है, 13, 17, 19, मतलब इसी में से कोई संख्या होने वाला है। तुम्हें क्या बोला जा रहा है, यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होना है, 323 होना है। तो देखो बाबू, 17 को और 19 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा। 17 गुना 19 323। अब देखो सेकंड में क्या बोला जा रहा है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होने वाला है, 221 होने वाला है। तो देखो 17 को अगर तुम 13 से गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 323 हो जाएगा। तो देखो अब तुमसे क्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्याओं का मान ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या है बाबू, इसमें तो 19 है। सबसे बड़ी आभाज्य संख्या आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, तुम्हें क्या बोला है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो बाबू 0.232323 है। इसको क्या करते हैं हम लोग, 0.23 पर क्या कर देंगे, रेकरिंग कर देंगे। और रेकरिंग हटाने के लिए तुम्हें पता है क्या करते हैं, 23 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, 99 करते थे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये लोग आप लोग होमवर्क में कमेंट करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है आपसे सबसे छोटी भिन्न संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी भिन्न संख्या क्या होता है, जिसका हर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देखो तो हर का वैल्यू किसका ज्यादा, इसका है, इसका है, इसका है, किसका है, इसका है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ई हो जाएगा। चलो, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव का प्रदान करेगा। तो तुम क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये बोला जा रहा है कौन कौन सा आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। तो आवर्ती दशमलव का उदाहरण उसको बोलते हैं जो क्या होता है, पूरा पूरा नहीं करता है कभी हमेशा। तो देखो 21 और 30 को तुम लोग काट करके देखो। तो देखो एक एग्जाम्पल करके बता देता हूँ, बाकी तुम लोग क्वेश्चन को होमवर्क करना। तो इसको काटेगा तो कितना होगा, 3 से काटो, 3 7 21, 0 तो मतलब 0.7। तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया तुम्हारा। तो वही पूछ रहा है कौन सा नहीं होने वाला था, मतलब आवर्ती दशमलव कौन प्रदान करने वाला है। इसको सॉल्व करके तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ, एक लाइन का क्वेश्चन है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए आप लोग। मोहन जी, अंकित जी और विपिन जी, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला जा रहा है, यदि किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग कितना है,
2.25/66 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखो बाबू, इसको सॉल्व करने के लिए ना ऑप्शन से हम खेल सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 22 और प्लस में 15 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा होगा 37/22। इसको करेगा तो 6×5 = 11/6 हो जाएगा। इसको करेगा तो 53/33 हो जाएगा। अब तुम्हें ये चेक करना है कि किसको व्युत्क्रम कर देते, इसको व्युत्क्रम करो तो 6 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 11 × 6 = 66, 11 कहीं 121 और प्लस में 36, तुम्हारा कितना हो जाएगा जोड़ो 6 × 1 = 7 और 2 × 3 = 5, 157। अब इसको सॉल्व करेगा तो 2.25/66 आ जाएगा। इसीलिए तुमको क्या करना है, लॉन्ग प्रोसीजर नहीं जाकर ऑप्शन से खेल लेना था। ऑप्शन से कैसे खेलता, तो देखो 66 वाला चेक करता और एक तो देखता किसका योग इतना के बराबर हो रहा है, तो यहाँ से तुम्हारा ऑप्शन सॉल्व हो जाता है। एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात करो जो 65/x-14 को एक पूर्णांक बनाता है, तो वह क्या है। चलो इसको तुम लोग सॉल्व करके क्वेश्चन में बता देगा, तुम लोग इसको सॉल्व करके बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, तुम्हें चेक करना है। यहाँ पे x के वैल्यू 1 डाल के चेक कर लो, 1 डाले क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। x के वैल्यू -51 डाल के चेक कर लो, x के वैल्यू, और x का वैल्यू क्या चेक करना है 79 डाल के चेक करना है। और ये तीनों ऑप्शन डाल के चेक करेगा तो कौन सा एक पूर्णांक बताता है। और तुमसे क्या पूछ रहे हो, वो न्यूनतम मान कौन सा, x का कौन सा पूछ रहा है, तो न्यूनतम मान। सबसे न्यूनतम मान कौन होने वाला है बाबू, कमेंट सेक्शन में बताओ। जब x का वैल्यू क्या डालेगा -51 डालेगा तो सब तुम्हारा न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, वही तुमसे पूछ रहा है। x का वैल्यू -51 डाल के देखो, तो x का 65 अपन में -51 और माइनस में 14, तुम्हें कितना आ जाएगा 65 में -65, तुम्हें कितना आ जाएगा -1 आ गया। सबसे न्यूनतम वैल्यू तुम्हारा कौन आने वाला है, सबसे न्यूनतम वैल्यू -51 आने वाला है। तो समझ में आया या नहीं आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट कीजिएगा। चलिए ये आप लोग के लिए होमवर्क में है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करिएगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आप लोग को स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता कैसे रहेगा, जब तक आप लोग पढ़ाई कीजिएगा अच्छे से। और ये कब होगा, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपका सॉल्व नहीं होने वाला। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीका है, बट आपको क्या करना चाहिए, देखिए क्या है 142 और 884 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होने वाला है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसको सॉल्व ही कर देते। चलिए 142 884 ये किसका वर्गमूल होता है बाबू, ये तुम्हारा होता है 378 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये थोड़ा सा याद रखना। चलो ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट निकालना है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका। ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, बेसिक क्वेश्चन है सर। इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। आप लोग रुक जाइए 1 मिनट और क्वेश्चन को देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आप लोग कितना बन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग से बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या कर लीजिए, आप के का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे के निकल जाएगा तो क्या करना है, के में +1 कर देना है और के में -1 कर देना है। आप लोग इसका कमेंट कीजिए आंसर कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे ये बोला जा रहा है यदि किसी गांव की जनसंख्या कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितना 1,75,000 से 2,62,500 हो जाता है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत % वृद्धि क्या होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो बाबू स्टार्टिंग में कितना था 1,75,000, बाद में कितना हो गया 2,62,500, तो कितना का इंक्रीमेंट हो गया। चलो कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट करो। हाँ तो इसको क्या करना है 2,62,500 हो गया। स्टार्टिंग में था कितना 1,75,000, तो देखो कितना का इंक्रीमेंट हो गया था, तो 87,000 का हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है कितना का इंक्रीमेंट हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे इंक्रीमेंट निकालेंगे 1 साल का। तो देखो 1 साल में कितना हो गया, अपन में कितना आ गया बाबू 5 साल का था ना, गुना में ये 1 साल का निकालो, तो 1 साल का तुम्हें कितना आ गया निकालो, 1 मिनट, हाँ 87,500 था ना, हाँ 87,500। 1 साल के निकाले तो कितना आ जाएगा 17,500 आ गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या बोला जा रहा है कितना, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष, तो ये तो 5 साल का प्रति वर्ष हो गया, तो इसका बोला कितना % वृद्धि हुआ है। तो देखो इसको वृद्धि निकालने के लिए 17,500 डिवाइडेड स्टार्टिंग में कितना था 1,75,000, 1,75,000 गुना में 100 कर लो, यहाँ से निकल जाएगा कितना % हो जाएगा तुम्हारा 10% हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 ये आप लोग के लिए होमवर्क है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसका आंसर क्या होने वाला है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको ऑप्शन बता देते कितना आएगा आपको आंसर, 115 आने वाला है। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोग आराम से बना सकते हैं अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है मैथ वगैरह का। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, 1 बिलियन है। देखिए 1 बिलियन में क्या है, पानी कितना है, 320 ग्राम। कितना है पानी, तो पानी आपका 320 ग्राम है। और क्या बोला जा रहा है, नमक कितना है बाबू, तो नमक बोला जा रहा है 45 ग्राम है। तो पूछ रहा है द्रव्यमान परसेंटेज द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में किसकी, तो बिलियन की सांद्रता पूछ रहा है। तो बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए देखिए, बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पानी की मात्रा कितना है 320 है और नमक की मात्रा कितना है 45 है। तो सांद्रता किसके सापेक्ष निकालेंगे, तो नमक के सापेक्ष। नमक कितना है 45 ग्राम, अब टोटल कितना हो जाएगा 320 और प्लस में 45। चलिए आप इसको आप लोग सोल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कितना परसेंट आने वाला है। समझ में आ गया ना चीज़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कमेंट सेक्शन में कीजिए कितना आने वाला है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या, एक व्यक्ति ने कुछ फल कितना 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया। तो क्या पूछ रहा है, उसका परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। तो देखो बाबू 14 की रेट से खरीदा है, मतलब कहने का मतलब है तो एक फल का दाम कितना होगा बताओ, तो एक फल का दाम हो जाएगा तुम्हें कितना हो जाएगा बाबू 30/14। सेम प्रोसीजर बोल रहा है, कितना के दर से बेचा, तो ये तुम्हारा क्या होगा क्रय मूल्य हो गया, मतलब सीपी हो गया। अब बेचा कितना के दर से है, तो देखो बेचा कितना है 20 रुपया में 7 को, मतलब कितना हो गया, ये तुम्हारा एसपी हो गया। अब यहाँ से पूछ रहा है कितना का लाभ हुआ, परसेंट। लाभ बराबर क्या होता है बताओ, लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस में सीपी। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, उसके बाद निकाल दो यहाँ से क्या पूछो, इसका परसेंटेज लाभ होता है। परसेंटेज लाभ में क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपन में सीपी। इस चीज़ को करो, कैलकुलेट करो और आंसर निकालो क्या होने वाला। इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा, 100/3 आएगा, मतलब तुम्हारा 33.33% आएगा। चलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुम लोग सॉल्व करके बताना क्या आने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखो एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत कितना रखा था, 1280 रुपया अंकित किया था। बट क्या किया ना, वो 10% का क्या कर दिया, वो डिस्काउंट देने के बाद भी उसे क्या होता है क्रय मूल्य पर 20% का क्या हो जाता है लाभ मिल जाता है। यही बोला है, कितना परसेंट का लाभ मिल जाता है बाबू, 20% का प्रॉफिट हो जाता है। और छूट कितना देती है 10% के देने के बाद भी। तो वही तुमसे पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात है देखो कितना, तो वस्तु का पहले देखो 1280 रुपया क्या था अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य लिख लो। अंकित मूल्य क्या था 1280 रुपया अंकित मूल्य, एमआरपी जिसको बोलते हैं, एमआरपी बराबर 1280 रुपया। डिस्काउंट कितना दिया है 10%, तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा 10%। 10% निकालेगा तो 1280 का 10% निकालेगा तो कितना हो जाएगा, तो देखो इसको अगर 10% निकालेगा तुम्हें कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा मान लो। तब तुम्हें देखो वस्तु का रियल विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा तुम्हें बताओ, मतलब सीपी मतलब एसपी क्या आ जाएगा। तो इसका 10% निकालेगा तो 1280 का 10% निकालेगा तो 1280। अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए बताओ 1280 ये हो गया तुम्हें, और कितना 10% का डिस्काउंट दे दिया तो मतलब 90/100 हो गया। 90/100 क्योंकि डिस्काउंट दे दिए। अगर बोलता लाभ हो गया तो फिर 110/100 लिखते। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। इसको कैलकुलेट करेगा तो तुम्हें कितना आ जाएगा 1152 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1152 रुपया आ जाएगा। अब तुम्हें वस्तु का एसपी आ गया। अब तुम्हें निकालने के लिए क्या बोला है, तो यदि क्या बोला है, यदि उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो देखो बाबू क्रय मूल्य तुम्हें निकालना है और लाभ कितना का होता है 20% का लाभ होता है तुम्हें। चलो 20% का लाभ होता है, कितना पे लाभ होता है 1152 पे, 1152 बेचता है उस पर लाभ होता है तो कितना परसेंट का 20% का। चलो 20% का निकाल लाभ होता है 100/120 होगा। अब चलो बोलिएगा चलो 120 कहाँ से आया, देखो क्योंकि वस्तु का एसपी कितना है 1152 रुपया है, जरूर इससे कम रुपया में खरीदा होगा, मतलब कम में खरीदा होगा तो 100/120 कर देते हैं। अगर यहीं पे बोलता है एसपी निकालेंगे तो फिर 120/100 करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोग को। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, चलो इसको सॉल्व करके बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में। तो आपका एसपी का आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो यहाँ से आपको 960 रुपया आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत कोई क्वेरी तो 960 रुपया। चलिए यदि क्या बोला है हानि कितना है 15% है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा आप लोग बताइए। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग एसपी और सीपी को अच्छे से करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 में आपसे एक बोला जा रहा है, एक वस्तु का सूची मूल्य कितना है 200 रुपया है। 2 क्रमिक छूट के बाद एक ग्राहक इसे कितने में खरीद लेता है 150 रुपया में खरीदता है।
यदि एक छूट कितना है 10% है, तो दूसरी छूट कितना परसेंट होगा वो ज्ञात करना है आपको। देखिए इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है थोड़ा सा, तो पहले तो कितना रुपया है 200 रुपया, उसमें कितना का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको देखिए 10% का छूट दे रहा है, तो आपको ये क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। तो देखिए 200 रुपया का ये है वस्तु है, ये 1 मिनट रुकिए, हाँ 200 रुपया का वस्तु है, कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है तो 10%, तो मतलब क्या हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, दूसरी परसेंट छूट क्या होगा, तुमसे पूछ रहा है 2 कर्मी छूट दे रहा है, तो फर्स्ट में कितना दे रहा है 10% का, तो सेकंड में भी दे रहा है कितना 10% का, लेकिन वो आपको क्या है पता नहीं है। तो पता नहीं है तो उसको चलिए कुछ मान लीजिए 100 माइनस x अपन में 100 मान लीजिए, ये किसके बराबर हो रहा है 150 रुपया के बराबर हो रहा है ना आपका। तो यहाँ से क्या करना है सॉल्व कर लेना है। ये देखिए 00 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बच गया 9 इंटू में 100 माइनस एक्स इक्वल टू 750, और यहाँ से आप x का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 16.66% आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए कम टाइम लेते हुए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, उनके योग के 30% के बराबर है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा ज्ञात करने। तो सबसे पहली बात दो संख्याओं का अंतर कितना बोल रहा है 30% के बराबर है। तो देखिए बाबू यहीं से ऑप्शन से खेलेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे ऑप्शन से खेलेंगे। देखो 15 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, अब 22 कितना का बोला 30% के बराबर हो जाएगा। 1 मिनट रुकना, हाँ 1 मिनट। दो संख्या का क्या बोला जा रहा है पहले ऑप्शन से खेल लेते। दो संख्याओं का अंतर कितना बोला है उनके योग के 30% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर निकाले कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा 22, कितने परसेंट के बराबर है 30% के बराबर है, 30 अपन में 100। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2.2, तो ये तो बराबर नहीं हुआ, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलो, देखो 13 7 कितना होता है बाबू, इसका डिफरेंस करो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और देखो इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 का इसका क्या 30% के बराबर है, तो 30% निकालो, 30 अपन में 100। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बराबर हो गया, मतलब LHS और RHS बराबर हो गया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में एक ये पूछ रहा है ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात कितना है 4:5 है। ए के वेतन में 10% की वृद्धि होता है और बी के वेतन में 20% की भी वृद्धि होता है। तो अब ए के वेतन और बी के वेतन का रेशियो क्या होगा वो आपको क्या करना है निकालना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में करवा दिए थे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। बस थोड़ा सा आप लोग को क्या कर देते हैं हिंट कर देते हैं। देखिए पहला ए का और बी का रेशियो क्या था, वेतन का अनुपात क्या था, देखिए ए का क्या था 4x मान लीजिए, इसका 5x मान लीजिए। आप बोला कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है बाबू, तो 10% का हो रहा है, तो 10% का इंक्रीमेंट करो तो कितना हो जाएगा 4x इंटू 10 अपन में 100 हो जाएगा। इसका करो इसमें 20% का, इसका 5x इंटू 20 अपन में 100 करो, इसको कैलकुलेट करेगा ये तुम्हारा आ जाएगा 22/5x, और इसको कैलकुलेट करेगा तो 6x हो जाएगा। अब तुम्हें क्या पूछ रहा है, बस रेशियो ही तो पूछ रहा है, ए के अनुपात और बी के अनुपात का क्या होगा। तो देखो ए कितना है 22/5x और बी कितना है 6x, यहाँ से सॉल्व कर लो, तो 22/30, इसको काट लो तो 11/15। ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है। चलो ये आप लोग इसीलिए बता देते हैं क्योंकि शॉर्ट प्रोसेस कभी कभी भूल जाता है लोग, इसलिए लॉन्ग प्रोसेस थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपसे बोल रहा है किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उसका रेशियो दे दिया 1 2 3 दे दिया, 1x 2x 3x हो गया। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना 80 है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरी तो नहीं था। देखो 2x बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यहीं भी सॉल्व कर सकते थे। तो x बराबर कितना हो जाता तुम्हारा 40 हो जाता। अब पूछ रहा बक्से में कुल कितने रुपया आ रहे, रुपया पूछ रहा है तुमसे, तो x बराबर 40 हो गया, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा कितना हो जाता 80 हो जाता, ये तुम्हारा कितना हो जाता 120 हो जाता। अब तुम्हें रुपया में निकालना है, तो ये तो 40 रुपया हो गया, ये कितना 80 पैसा है, ये 50 पैसा है, तो इसको क्या करेंगे 80 गुना में 1/2 कर देंगे, और प्लस में देखो 120 गुना में 1/4 कर लेंगे, जो आएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टोटल प्लस में 40 प्लस में कितना हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा 80 प्लस में 110। बाकी समझ में आया क्वेश्चन, ये भी प्रोसेस पता होना चाहिए आप लोग को, बाकी इसे सॉल्व कर लेते इजी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 85 का क्या होने वाला। देखो 1280 रुपया की राशि पर कितना, तो 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कुछ नहीं, ऐसा इक्वल टू PRT लगाना है और आप लोग को यहाँ से कैलकुलेट करके बताना है। इसमें कोई एकदम सिंपल वाली बात है, इसमें कोई इधर उधर की बात ही नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और सेकंड तरीका है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो रुकिए 1 मिनट में बता रहे सेकंड तरीका आप लोग को।
इस फॉर्मूला पे लगाना था, एक लाइन आपका आंसर हो जाता। देखो कैसे हो जाता, देखो इसमें क्या करना था, गुना करना था। जो गुना करना था तो क्या था, देखो 1200 क्या था, 80 था, 1280, इसका 5% दे दिया तो मतलब 1/20 हो गया। कितने वर्ष के लिए था, 3 वर्ष के लिए। इसको कुछ नहीं करना था, देखो ये शून्य से शून्य कट जाता, ये 4 से 4 तिया 12। आपका ऑप्शन किस में है, लास्ट में, तो सी में है। तो आपका ऑप्शन 192 आ जाता। कैसे हो गया, तो यूनिट डिजिट से गुना करना था, मुझे पूरा कैलकुलेशन करना भी नहीं था इसमें। तो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो टोटल कितना रुपया था, 1 मिनट को, हाँ टोटल कितना था, 1280 था। उसमें कितना परसेंट का रेट दिया है, तो 5% का वार्षिक रेट दिया था। 5% मतलब 1/20। कितना साल के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया है। देखो कुछ नहीं करना, इसको कट कर देना, 2 से 4 से कट कर देना, तो लास्ट में क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 तिया 12, तो मतलब यूनिट इकाई क्या होने वाला है, यूनिट डिजिट क्या होने वाला है बाबू, 2 होने वाला है। तो बोला 2 वाला जो ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 2 तरीका बता दे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए 26 में आपसे ये बोला जा रहा है, यदि 2000 की एक धनराशि है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर धनराशि 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, आपको निकालना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग चाहिएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होने वाला है, क्या निकालना है आपको। तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ब्याज की रेट ही तो निकालना है, आर निकालना है। आर क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सीधी सी बात है। पहले कितना था, 2000 था, अब कितना हो गया, 2360 हो गया है। क्या करेंगे, 2000 तो कितना, 2360 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2000 इंटू कितना परसेंट का इंटरेस्ट है, 1 प्लस में कितने वर्ष के लिए बोला, 3 वर्ष के लिए। तो 1 प्लस में 3r अपन में 100 कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ से करिए, देखिए 2360 अपन में 2000 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 1 प्लस में 3r अपन में 100। यहाँ से सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कटेगा 236 अपन में कितना हो जाएगा, 236 है ना, तो 2360 ही रहने दो। 2360 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा काट सकता है यहाँ से, तो 2300 ये तो कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू 3r अपन में 100। तो यहाँ से क्या करना है, आर का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और आराम से निकल जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या आने वाला है, 6% आने वाला है। यहाँ से सॉल्व कर लेना। और देखो ये तो एक वो आर निकल गया, किसके लिए, तुम्हें इसके लिए 3 वर्ष के लिए निकल गया। सेम प्रोसीजर किसके लिए करना है, 5 वर्ष के लिए करना है। सेम प्रोसीजर लगा क्या करना है, 5 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो 5 वर्ष के लिए निकालने के लिए क्या करना है, तुम्हारा पी कितना है, देखो 2000 है, कितना वर्ष के लिए है, तो 5 गुना आर कितना हो गया, 6 हो गया। और कितना वर्ष के लिए था, 5 वर्ष के लिए, अपन में 100 कर दो यहाँ से, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। बाकी तुम लोग सॉल्व करके बताओ कितना आने वाला, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, समझा। 1 प्लस में 5 इंटू 6 अपन में 100। बात समझ में आया या नहीं आया, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2600 आ जाएगा। सॉल्व करके आप लोग बताइए। 27 में देखिए, 27 में कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। एक धनराशि है कितना, 4800 की, उस पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट दे रहा है, 15% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एन का वैल्यू ज्ञात करें। यदि क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2160 रुपया है, तो आपको क्या बोला है, एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल फार्मूला आप लोग वहां पे लगाइए, एस आई इक्वल टू क्या बताएं अभी, देखिए एस आई इक्वल टू PRT अपन में 100 लगाइए और यहाँ से निकाल लीजिए। सिर्फ रेट की जगह क्या लिख देना है, एन रख देना है और आपका वैल्यू निकल जाएगा। नहीं, यहाँ पर टाइम एन वर्ष मतलब टाइम के बारे में बात करें। रेट तो दिया है कितना, 15%। तो यहाँ से आप एन का वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप लोग को कितना आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते ही आप लोग का होमवर्क लिख देते हैं। आप लोग तब तक कमेंट करिएगा, सभी क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में कमेंट होना चाहिए। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आप लोग को पूछा गया है, निम्नलिखित में से कि समान वार्षिक भुगतान पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, दे 28,700 रुपये के ऋण को पूर्णतः चुका दिया जाएगा। यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग लॉन्ग प्रोसीजर से जाना बेटर रहेगा। देखो अगर तुम लोग इसको जाना चाहता है, ये तुम्हारा क्या है, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज, क्या मान लीजिए यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तुम क्या करो, यहाँ पे समान वार्षिक भुगतान क्या मान लेते हैं, x रुपया मान के यहाँ से बना लो। x अपन में कितना जाएगा, 1 प्लस में कितना रेट है, 5%। कितना साल के लिए, 1 साल के लिए। और फिर क्या बोला, दूसरे साल में क्या हो जाता है, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2800। x बट्टे 1 प्लस 5 अपन में 100 के पावर कितना, 100 इंटू इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 1 मिनट को, हाँ
इक्वल टू कितना हो जा रहा है तुम्हारा 28,700 रुपया हो जा रहा है। अब यहाँ से क्या करना है, तुम्हें सॉल्व कर लेना है और x का वैल्यू तुम्हें कितने आने वाला है वो निकाल लेना है। तो यहाँ से x बराबर तुम्हें आ जाएगा 15,435 रुपया। बस बेसिक क्वेश्चन था, इसको कुछ करना ही नहीं था। तो आपका 15,435 रुपया आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछ रहा है, 24,000 रुपया पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होती है तो देखो कितना रुपया है, पहले तो 2400 रुपये, 24,000 रुपया है। एक मिनट रुको, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है आपसे। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो देखो सीआई बराबर क्या होता है, सीआई बराबर पी इंटू में 1 प्लस में आर बाय 100 पावर एन माइनस में पी होता है। यहाँ से तुम कॉमन ले लेगा, चलो यहाँ पे पुट ही कर दो। तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू तुम्हें कितना है 25% है, और पावर मतलब कितना साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पी अगर मान चलो कॉमन लेके चलते हैं तो और इजी हो जाएगा। अब पी को लास्ट में कर देना है। यहाँ पे पी इंटू आर कितना है 25% है, तो 25% कितना हो जाएगा, मतलब 125 अपन में 100। ये एन का वैल्यू कितना है 2 है, माइनस में पी रहने दो। देखो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा पी इंटू 5 अपन में 4 का होल स्क्वायर माइनस में पी। क्या हो रहा है बाबू, तो देखो यहाँ से तुम्हारा ये हो गया। अब यहाँ से तुम सॉल्व करके निकालो, यहाँ से कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करता है तो पी कॉमन ले लो, पी अगर तुम कॉमन ले लिया तो तुम्हें बच क्या गया 25 माइनस 16 अपन में 1। तो यहाँ से सॉल्व कर लिया कितना हो जाएगा, देखो पी इंटू 16 में से 25 में 16 गया तो 9 बटा में 16। अब पी का वैल्यू तुम कितना है तो उसको लास्ट में डाल दो 24,000 गुने में 9 बटे में 16। यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हें जो आएगा आंसर वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करो कितना आ रहा है तुम्हें 13,500 आने वाला। कितना आएगा 13,500। ऑप्शन नंबर बी की ओर आ जाओ। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या बोला जा रहा है। 30 में बोला जा रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाने पर 10,000 की एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर पे 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 11,025 रुपया हो जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, रेट पूछ रहा है। ये भी आप इसी पैटर्न पे थोड़ा सा बना सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है सोचना है। तो आपको थोड़ा सा सोचिए और इसको सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आने वाला है। जो प्रोसेस अभी बताए थे बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना। आपको क्या करना है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ तो आपको क्या करना है, देखिए ए का वैल्यू कितना दे दिया है बताओ बाबू। ए का वैल्यू रुको, ए का वैल्यू कितना है 11,025। पी का वैल्यू कितना है 10,000 रुपया है तुम्हारे पास। उसके बाद देखो टाइम कितना दे दिया तुम्हारे पास 2 वर्ष दे दिया है। अब तुम्हें पता है इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से फार्मूला लगाओ और पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। बस क्या करना है आपको, कैलकुलेशन शॉर्ट रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ से आप लोग फार्मूला लगाओ, आपका आंसर हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या आने वाला है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आर का वैल्यू क्या आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए। 31 में कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आपको पहले करवा चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन को बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। 31 में बोला जा रहा है श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। एक श्री नाम का कोई लड़का है। देखो कितना मजेदार की बात है, आजकल के लड़का जो है ना अपने से हमेशा छोटी लड़कियों से शादी करना चाहता है। पता नहीं क्यों क्या हो गया, आजकल अपने सेम ग्रुप में करना ही नहीं चाहता है। देखो क्या बोला, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से कितना 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु कितना हो जाता है 33 वर्ष हो गया। तो लड़की की वर्तमान आयु क्या है उसको ज्ञात करना है। तो चलो ये लोग आप क्या करते हैं होमवर्क में देते हैं, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट दो क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो बना लेगा। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम ऑप्शन से भी बना सकता है। कैसे बना सकता है तो देखो जाएगा। तो देखो 33 दूना 66, एक मिनट को, हाँ तो 33 दूना कितना हो गया 66 हो गया, एक तरफ हो गया तुम्हारा। और कितना बोले 5 वर्ष बाद बोला है। चलो अगर मान लो लड़की की वर्तमान आयु तुम्हें नहीं पता है एग्जाम्पल में, तो उसको x मान लो। चलो तो x हो गया लड़की का आयु कितना वर्ष है 5 वर्ष बाद बोला है, और प्लस में लड़का का आयु कितना है श्रीनिवास का, इसका x प्लस में 5 और प्लस में कितना साल बड़ा 4 साल बड़ा है। बस यहाँ से क्या करना है सॉल्व कर लेना है। तो देखो x प्लस x कितना 2x प्लस में 5 4 9 5 14 इक्वल टू 66। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा, घटाओ 2 बराबर x बराबर कितना आने वाला है 26 वर्ष आने वाला है। तो पूछा लड़की की वर्तमान आयु क्या होने वाला है, तो लड़की की वर्तमान आयु क्या है 26 वर्ष है। 26 वर्ष किस ऑप्शन में है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा
ऑप्शन नंबर 26 नंबर सी में है। एक मिनट, कहाँ पे है? हाँ 26 नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सेम कितना? 8 वर्ष का अंतर है। जब 30 साल पहले उनका विवाह होता है। सेम क्वेश्चन है, तुम लोग इसको होमवर्क में कमेंट करना है, होमवर्क में बना के बताना क्या आने वाला है। साल पहले आकाश के पिता की आयु, ये वाला क्वेश्चन भी कल करवाए थे प्रैक्टिस सेट 1 में। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका आप लोग का आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में टाइम नहीं देना, क्योंकि ये लोग आप बना सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन ये। हाँ चलिए अब 34 की ओर चलते हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग भी ट्राई करते रहिए, अभी भी कमेंट करते रहिए और लास्ट में भी ट्राई करते रहिए। जब तक आप लोग ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलिए। 34 एक बता देते हैं, 35 आप लोग बनाए खाइएगा। क्या बोला जा रहा है? यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। देखो क्या बोला जा रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज कितना है? 10 है। तो देखो एवरेज 10 हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा? चलो तो 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बाबू तुम्हें ऑप्शन से भी बना सकते हो, चाहे ऐसे भी बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले चलो सम संख्या कुछ मान लेते। चलो सम संख्या अगर x मान लेते हो तो 5 गो है, तो देखो x कितना है? 5 गो सम संख्या है। x सम संख्या क्या मान लेते? x मान लो पहले, सम संख्या इक्वल टू x। एक संख्या x हो गया, दूसरा सम संख्या x + 2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा? x + 6 हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा? x + 8 हो जाएगा। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? इन सभी का क्या औसत कितना है? 10 है। तो सबको जोड़ लो और डिवाइडेड बाय 5 से भाग कर दो, तो एवरेज कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? 5x प्लस में 4 6 4 10 18 20 हो जाएगा इक्वल टू 50। यहाँ पे तुम्हारा 5x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। तो x बराबर कितना तुम्हारा? 6 आ गया। अब तुमसे पूछ खा रहा है मध्य में क्या है? देखो मध्य में क्या है? x + 4 है। x + 4 में क्या करेंगे? x + 4 में क्या करेंगे? 6 प्लस में 4 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? आपका आंसर 10 होने वाला है। तो 10 किस में? ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर किसी में नहीं तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन पे बनाना है आप लोग को, सेम पैटर्न है, आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 पे आपसे यही बोला जा रहा है 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है? 16 दिया है। तो 6 संख्याओं का एवरेज 16 है, तो संख्या कितना हो जाएगा? 16 गुना 6 हो जाएगा। देखिए यदि उनमें से क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुकिए, एक मिनट आप लोग। हाँ संख्या निकाल दो, तो 16 में 6 में से एक संख्या निकल जाए तो आपके पास कितना बचेगा? 5। अब 5 हो गया निकाल, तो शेष संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है, तो 5 का एवरेज कितना हो रहा है बताओ? 17 प्राप्त होता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करना है। तो बताओ 16 कितना होता है? 96, 17 5 85, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है? 11। ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलो। 37 भी आपसे क्या है? सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा इसको क्या करना है? दिमाग लगाना है। आप लोग इसको सोल्व करें। 10 संख्याओं का एवरेज है, ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। एक व्यक्ति जो है 38 नंबर पढ़ो थोड़ा सा। एक व्यक्ति कितना है? 75 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी, क्या बोला? निश्चित मतलब डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया आपका। दूरी क्या हो गया आपका? नियत हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? नियत। ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी मतलब सेम दूरी बोला है, तो 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितना होगा? तो देखो जैसी दूरी अगर कांस्टेंट हो जाता है तो दूरी बराबर क्या होता है बाबू बताओ? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, या s बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? v × t लिखते हैं। तो v × t, ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा बताओ? v1 × t1 = v2 × t2। आप देखो v1 तुम्हें पता है कितना है? 75 kmph है। कितना टाइम लग रहा है? 8 घंटा लग रहा है। यदि समान दूरी 6 घंटा तय करने के लिए कितना? तो v2 तुम्हें पता करना है, तो 6 घंटा कर लो यहाँ से। अब यहाँ से कट कर लो, देखो 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 4 से काट, 3 2 से काटते हैं ना तुम। हाँ 4 हो जाएगा। ये 25 दिया 75 हो जाएगा। तो तुम्हारा ऑप्शन 100 kmph आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 में आपसे ये बोला जा रहा है एक बाइक है जो कितना 50 kmph की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछने वाला है। यदि वह 60 kmph की चाल से चलती है तो 5 मिनट क्या होता है? देरी से पहुंचता है। देखो इस कहने का मतलब क्या है? अगर तुम अपना घर ऑफिस से घर जाते हो तो अपना गाड़ी का चाल कितना रहेगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रहा है, तो क्या करता है? 10 मिनट देरी से पहुंचता है ऑफिस। और यदि तुम 60 किलोमीटर चाल को स्पीड बढ़ा देते हो तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब फिर भी 5 मिनट देरी से ही पहुंचता है। तो सामान्य मार्ग पर चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को
कितने मिनट लगेगा आपसे वो पूछ रहा है। तो देखो कुछ नहीं करना है, आपको मान लो जो एक्स टाइम में कितना मिनट आपको वही तो याद करना है। तो मान लो जो एक्स टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय होता है। चलो लिख लो, दूरी बराबर क्या होता है आपको पता ही है, 4 गुना समय। अब बताओ दूरी आपको क्या बोला है? कांस्टेंट दूरी है, कांस्टेंट दूरी है तो चलो कोई बात नहीं है। आपको क्या निकालना है? यहाँ से टाइम निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटा समय। तो दूरी कितना है बाबू? अरे यार क्या हो रहा है, आपको टाइम निकालना है ना। देखो दूरी आपको कांस्टेंट हो गया, तो देखो टाइम के लिए क्या करेंगे? 4 बराबर, 4 कितना है तुम्हारा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कैसे हो जाएगा? समय देखो कैसे 10 मिनट कितना से देरी से पहुंचता है। देरी से मतलब क्या होता है? टाइम निकालना तो टी मान लो, प्लस में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। किसमें है? मिनट में है, नीचे का घंटा में है। तो इसको क्या करेंगे? घंटा में बदल लेंगे, या मिनट में बदल लेते हैं तो मिनट में ही बदल लेते हैं। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। तो आपका एक ऑप्शन ये हो गया। और देखो इसको क्या करना है, अब देखो कितना 60 के एमपीएच कर देता है। तो यहाँ पे कितना 5 मिनट के फिर भी देरी से पहुँचता है। अपन में क्या कर देंगे? 60 कर देंगे, और यहाँ से क्या करना है? सॉल्व कर लेना है, शून्य से शून्य काट देना, तुम यहाँ से निकाल लेना। 5t देखो 1 मिनट क्या आएगा? 5t प्लस में 50 इक्वल टू तुम्हें क्या आ जाएगा? 6t प्लस में 30 आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व कर लेगा तो t का वैल्यू तुम्हारा आने वाला है 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा बी हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और शॉर्ट तरीका था, उसको भी यूज कर सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक पता रहेगा तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग बताइए, सेम क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में दे रहे हैं, बस थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस और यूज करना है। चलिए 41 का, चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। 10 क्वेश्चन बच गया, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो IAS चैनल से जुड़ जाइए, और आप लोग के BPSC ADO के लिए आपको बेहतरीन सेशन लेकर आया जा रहा है, और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।